हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th का एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कवर करेंगे। इससे पहले वाले जितने भी एक्सरसाइज थे वो सारे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इस चैप्टर के नाम से ही एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है और भी जो इसके बाद वाले चैप्टर हैं, ठीक है, वो सारे भी अपलोड किए जा चुके हैं और सभी का प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1G का, वो सिंप्लीफाई से रिलेटेड है। ठीक है, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई चलिए हम लोग करते हैं किस तरीके से। देखिए, एक्सपोनेंट आप 8 में भी पढ़े हैं और 7 में भी पढ़े हैं, तो उसी का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों को जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/3 ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए, सिंपल सा आप ये पढ़े हैं a to the power n इंटू a to the power m। अगर इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन रहे तो हम लोग लिखते हैं n + m पावर। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर बेस सेम, इसको ये जो टर्म है ना, इसको बेस कहते हैं और इसको एक्सपोनेंशियल पावर कहते हैं। तो अगर बेस सेम है, एक्सपोनेंशियल पावर डिफरेंट है और वो दोनों बेस अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो जो एक्सपोनेंशियल पावर है उसका सम होता है। तो सिंपल से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 + 1/3। इट मीन्स 2 to the power 2 + 1/3। इट मीन्स 2 to the power 3/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 to the power 1 का आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे मल्टीप्लाई से ही रिलेटेड है। अगर सेकंड की हम बात करें, ठीक है, सेकंड की अगर बात करें तो 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5। तो बेस यहाँ पर भी सेम है तो हम लोग एक्सपोनेंशियल पावर का एडिशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और ये जो एक्सपोनेंशियल पावर है इन दोनों का हमारा एलसीएम हो जाएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 और ये हो जाएगा कितना, 5 3 टाइम्स में, तो ये 3। इट मीन्स हमारे पास जो आंसर आएगा 2^13/15। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया गया है 7 to the power 5/6 इंटू 7 to the power 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेस सेम है तो 5/6 + 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर 7 to the power ये दोनों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो 5 प्लस ये 3 2 जा 6, तो ये 2 टाइम्स में 4। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा 7 to the power 9/6, या फिर इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये 3 3 जा और 3 2 जा, मतलब आप लिख सकते हैं 7 to the power 3/2। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया 1296 to the power 1/4 इंटू 1296 to the power 1/4 और 1/2 है। तो देखिए, सिंपल सा है कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1296 क्योंकि बेस सेम है तो 1/4 प्लस 1/2, तो 1296 to the power 4, ये दोनों का एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा और 1 + 2 2 जा, तो ये 2। ठीक है, तो हमारे पास जो आया रिजल्टेंट वो कुछ इस तरीके का आया। ठीक है, 3/4 आया। ठीक है, कितना आया, 3/4 आया। और अगर आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, मतलब 1296 किसका वैल्यू है, 6 to the power 4 का वैल्यू है। ठीक है, और 3, देखिए अगर आपको इसमें दिक्कत है ना तो आप डायरेक्टली क्या करिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको पता चल जाएगा, मतलब इसका ये किसके मतलब टर्म में, किसके प्रोडक्ट के, किसके पेयर के इक्वल में है, तो वो चीज आप फाइंड आउट कर लीजिए। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि आप ये भी पढ़े हैं a to the power m। देखिए, आप पढ़े हुए हैं a to the power m to the power n, तो इसका वैल्यू होता है a to the power m इंटू n। तो ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो ये 4 4 कैंसिल, मतलब हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 6 to the power 3 और इसका वैल्यू होता है 216। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं। ठीक है,
देखिए एक्सपोनेंशियल पावर वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा बहुत देखिए, थोड़ा बहुत रेशनलाइजेशन में जिसमें डिनोमिनेटर 3 दिया गया उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। फिर इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी तो बहुत ईजी क्वेश्चन है सारे, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर भी सिंप्लीफाई से रिलेटेड है, ये भी क्या है, सिंप्लीफाई से रिलेटेड है। तो सिंप्लीफाई चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो 6 टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 1/5। तो देखिए ये आप पढ़े हुए हैं कि अगर रहता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, ठीक है। तो हम लोग अगर बेस सेम रहे और डिवाइड के फॉर्म में रहे तो पावर का सबट्रैक्शन होता है। तो बस यही काम करेंगे। हालांकि अब यहाँ पर हम अभी क्वेश्चंस के माध्यम से ये भी समझेंगे कि व्हेन m इज ग्रेटर देन n तब क्या होगा और व्हेन n इज ग्रेटर देन m तब क्या होगा, ठीक है। इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। लेकिन चलिए पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में अगर वैसा यूज आता है तो हम आपको सिंपली समझा देंगे कि अगर n अगर मतलब डिनोमिनेटर में जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो अगर बड़ा है तो आप सिंपल सा सबट्रैक्शन कीजिए, लेकिन फिर वो नेगेटिव पावर में आएगा तो उसका रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5, ठीक है। 6 टू दी पावर अगर ये दोनों का एलसीएम लिया जाए तो 20 हमारा एलसीएम आएगा, ठीक है। और ये 5 माइनस 4 हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा वो 20 टू दी पावर 1/20 आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 8 टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर मतलब 8 टू दी पावर 2/3, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी सिंपल सा क्या करेंगे, 1/2 माइनस 2/3, ठीक है। अब यहाँ 8 और ये दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा क्या, 6, ठीक है। तो 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में तो -4। देखिए यहीं पे हमारा क्वेश्चन आ गया। तो 8 टू दी पावर माइनस क्या है, -1/6 है, ठीक है। ये क्या है, -1/6 है। तो देखिए नेगेटिव में जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखें तो नेगेटिव में पावर नहीं होता है। तो इस नेगेटिव के पावर को चेंज करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 टू दी पावर 1/6, ठीक है। 1/8 टू दी पावर 1/6 लिख सकते हैं। और अगर आप इसको भी अगर ये तो खैर आपका आंसर हो जाएगा, और अगर इस तरीके से भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 3 नंबर ना, 2 का 3, ये हमारा 2 का 2 था, ठीक है। 5 टू दी पावर 6/7 डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 2/3, ठीक है। 5 टू दी पावर 6/7 डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 2/3। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 टू दी पावर 6/7 माइनस 2/3, और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 21। ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21। तो ये 7 3 जा तो ये 18 हो जाएगा, और -7 जा मतलब 14, ये ठीक है। मतलब देखिए ये दोनों का एलसीएम 21, इससे इसको डिवाइड किए तो 3 टाइम्स में, तो 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए तो 18, ये 3 से डिवाइड किए तो 7 टाइम्स में, 7 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किए तो 14। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो 5 टू दी पावर 4/21 आया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं जिसमें सिंप्लीफाई ही है हमारा, ठीक है। जितना भी मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिंप्लीफाई से रिलेटेड है, या फिर अगर ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, ठीक है। 3 की बात करें तो यहां पर भी क्या है हमारे पास, सिंप्लीफाई ही है, ठीक है। सिंप्लीफाई ही है। तो इसका अगर फर्स्ट नंबर हम देखें तो फर्स्ट नंबर में दिया गया 3 टू दी पावर 1/4 इंटू 5 टू दी पावर 1/4। तो देखिए यहाँ पर जो है ना एक्सपोनेंशियल पावर सेम है, बेस हमारा क्या है, डिफरेंट है। तो देखिए अगर हमारे पास रहे ना a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू बी डिवाइड a इंटू बी टू दी एक्सपोनेंशियल पावर m, मतलब जो एक्सपोनेंशियल पावर है ये दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। तो 3 इंटू 5 टू दी एक्सपोनेंशियल पावर 1/4 या फिर 15 टू दी पावर 1/4 हम ये लिख सकते हैं, ठीक है।
आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 3 का सेकंड नंबर। ठीक है, 3 का सेकंड अगर देखा जाए तो 2 टू दी पावर 5/8 इंटू 5/8 इंटू 3 टू दी पावर 5/8। तो यहाँ पर भी वही है, तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 टू दी पावर 5/8 या फिर लिखेंगे 6 टू दी पावर 5/8। थर्ड नंबर अगर हम देखें, थर्ड नंबर की अगर बात करें तो थर्ड नंबर में 6 टू दी पावर 1/2 इंटू 7 टू दी पावर 1/2। तो हम लोग क्या लिखेंगे 6 इंटू 7 टू दी पावर 1/2 या फिर लिखेंगे 42 टू दी पावर 1/2। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में भी सिंप्लीफाई ही है और सिंप्लीफाई में ये क्या फर्स्ट नंबर दिया गया है 3 टू दी पावर 4 टू दी पावर 1/4। तो देखिए हम अभी इससे पहले भी बताएं कि अगर इस तरह का फॉर्म रहे, मतलब a टू दी पावर m टू दी पावर n, तो हम लोग लिखते हैं a टू दी पावर m इंटू n। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1/4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, आई थिंक बहुत सिंपल है ये सब, तो खैर बहुत सिंपल है क्वेश्चन। 4 का अगर हम सेकंड देखें, सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड नंबर में है 3 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 4। ठीक है, इस तरह का हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 टू दी पावर 1/3 इंटू 4। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 3 टू दी पावर 4/3 आ जाएगा। 3 नंबर की अगर बात करें, मतलब 4 का 3 अगर बात करें हम, तो हमारे पास है 1/3 टू दी पावर 4, 1/3 टू दी पावर 4 टू दी पावर 1/2। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 टू दी पावर 4 इंटू 1/2। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 और 3 का स्क्वायर, और अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 आ जाएगा। आई थिंक 4 तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और देखिए सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई से रिलेटेड है, तो बस फार्मूला आपको जो एक्सपोनेंशियल लॉ है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर एक्सपोनेंशियल लॉ आपको क्लियर है तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। 5 नंबर हमारे पास इवैल्यूएट से रिलेटेड है, इवैल्यूएट से, ठीक है, इवैल्यूएट से रिलेटेड है। तो इवैल्यूएट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर है 125 टू दी पावर 1/3। तो देखिए 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं और इसका पावर 1/3 क्यों लिख सकते हैं भाई, तो इसको एक्सपोनेंशियल प्राइम फैक्टराइज आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिजल्टेंट 5 आएगा। चलिए 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 का सेकंड नंबर है 64 टू दी पावर 1/6। तो 64 2 का क्या है, 2 का पावर 6 है, इसका पावर 1/6, मतलब कि ये हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 6 इंटू 1/6, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर जो है वो सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर 25 टू दी पावर 3/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख देंगे 3/2। ठीक है, और ये 5 इंटू 2 टू दी पावर 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 का क्यूब आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर, 4 में हमारे पास है 81 टू दी पावर 3/4। ठीक है, तो 81 को हम 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं और इसका पावर 3/4 है। तो 3 टू दी पावर 4 इंटू 3/4 अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब हमारे पास 27 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े 64, तो 64 टू दी पावर 1/-1/2 है। तो 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका पावर है -1/2। तो 8 2 इंटू -1/2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 8 टू दी पावर -1, और इसको अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा पावर पॉजिटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 टू दी पावर 1/-1/3। तो 8 टू दी पावर -1/3 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 का क्यूब टू दी पावर -1/3। तो 2 का क्यूब इंटू -1/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 टू दी पावर -1, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, आई थिंक बहुत ही सिंपल था, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन सिंपल है, आपको एक्सपोनेंशियल लॉ अगर क्लियर है तब, ठीक है, अदरवाइज आपको दिक्कत ही आना है। ठीक है, आपको दिक्कत ही होगा सारे क्वेश्चंस में, तो एक्सपोनेंशियल लॉ को पहले क्लियर करिए। चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर जो है हमारे पास a का वैल्यू दिया गया है, a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू क्या है 3 है। फाइंड द वैल्यू, हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर में दिया गया है a टू दी पावर b
प्लस बी टू दी पावर ए, ये हमारे पास एक्सप्रेशन और इसका -1 है पावर, ठीक है। तो चलिए इसको हमें सॉल्व करना है। तो ए का वैल्यू 2, 2 का वैल्यू 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 2 और इसका एक्सपोनेंशियल पावर -1 है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 9 और ये पावर -1, तो ये हो जाएगा 17 टू दी पावर -1 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/17, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें, सेकेंड नंबर है a टू दी पावर a प्लस b टू दी पावर b टू दी पावर -1, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है तो 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 टू दी पावर -1, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और ये 27 टू दी पावर -1, ये हो जाएगा 31 टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 1/31, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर सिंप्लीफाई से रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट अगर 7 का फर्स्ट अगर देखें तो 81 टू दी पावर 81 डिवाइडेड बाई 49 टू दी पावर -3/2, ठीक है। तो 81 देखिए, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 49 को 7 का स्क्वायर -3/2। अब देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका -3/2, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 9/7 टू दी पावर 2 इंटू -3/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 9/7 टू दी पावर -3, ठीक है। या फिर उसको कह सकते हैं 7/9 टू दी पावर 3, ठीक है। दोनों में से जो आपकी इच्छा हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 7 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 का सेकंड नंबर अगर देखें, सेकंड नंबर की अगर बात करें तो सेकंड नंबर में है 14641, ठीक है, 14641 टू द पावर 0.25। तो देखिए 14641 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 11 का क्या आएगा, पावर 4 आएगा और इसको 25 को हम डेसिमल को हम फ्रैक्शन में अगर चेंज करें तो 25/100 आएगा और हम इसको लिख सकते हैं 25/4 को 1/4 लिख सकते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करें तो 11 टू द पावर 4 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 1/4, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास रिजल्टेंट आएगा 11, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में हमारे पास दिया गया है 32/243, ठीक है, टू द पावर -4/5। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5, ठीक है। ये टोटल का पावर कितना है -4/5, तो हम 2/3 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं और इसका भी पावर -4/5 हमारे पास गिवन है। तो 2/3 टू दी पावर 5 इंटू -4/5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2/3 टू दी पावर -4 या फिर 3/2 टू दी पावर 4 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 7 का 3, ठीक है। और देखिए आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए, ठीक है। 3 का पावर 3 का पावर अगर 4 है, ठीक है, 3 का पावर अगर 4 है तो 81 और इसका जो पावर अगर 4 है तो 16, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। पिछले वाले में भी आप उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का लास्ट नंबर देखते हैं, ठीक है। आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगर 7 का फोर्थ देखें तो फोर्थ नंबर में दिया गया 7776 डिवाइडेड बाई 243 टू दी पावर -3/5। देखिए आप अगर इसको सॉल्व करें ना तो डायरेक्टली 32 टाइम्स में कैंसिल होगा, ठीक है, और 32 टाइम्स में कैंसिल होगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो कुछ इस तरीके का आया। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 एक्सपोनेंशियल पावर -3/5, तो 2 टू दी पावर 5 इंटू -3/5, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 2 टू दी पावर -3 और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब। इसको अगर सॉल्व करें तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इवैल्यूएट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो कि 8 नंबर में है। इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट से रिलेटेड जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है 4 डिवाइडेड बाई 216 टू दी पावर -2/3 प्लस 1256 टू दी पावर
256 टू द पावर -3/4 प्लस 2/243 टू द पावर 1-1/5। ठीक है, तो हम क्या इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए, तो 4 टू द पावर, ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब टू द पावर -2/3 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 का पावर 4, ये हमारा हो जाएगा 4 का पावर क्या 4। ठीक है, तो हम 4 का पावर 4 टू द पावर -3/4 प्लस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 का पावर -1/5। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो 4, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया 6 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -3 प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2/3 टू द पावर -1। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करें, ये माइनस ये एक्सपोनेंशियल पावर में सारे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 6 -2 4 -3 3 -1 ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये अगर इसका एक्सपोनेंशियल पावर करें तो ये ऊपर जाएगा, डेनोमिनेटर में है लेकिन न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो 4 इंटू ये 36 प्लस ये हो जाएगा कितना 64। ठीक है, 64 प्लस ये 6। ठीक है, तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें, यहां पर आ जाइए आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 12 और ये 24 144 प्लस 64 प्लस 6, तो ये हो गया 150 प्लस 62 110 214 हमारे पास इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा 214। अब देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 और ये हमारे पास 6 टू द पावर -2 है, तो 1/6 टू द पावर 2 करेंगे। ठीक है, और ये 4 डिवाइडेड 1/36, तो ये तो हमारे मतलब इस तरीके से आप समझिए 4 डिवाइडेड बाई 1/36, तो 4 into में चेंज करेंगे तो ये 36 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे नंबर को चेंज किए हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मार्कर मैं चेंज करता हूं। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अभी इसको इरेज करते हैं। ओके, आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, तो 8 का हम लोग सेकंड नंबर अब देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत ही इजी है, थोड़ा कैलकुलेशंस आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा कि कहीं एरर ना आ जाए। अगर देखिए मेरे से भी अगर कहीं भी थोड़ा भी एरर आया, इट मीन्स कि पूरा का पूरा गलत हो जाना है। ठीक है, और गलत हो गया एक बार तो फिर समझिए कि जिस टाइम आप बना रहे हैं उस टाइम तो वो सही होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि बार बार एक बार क्या होता है कि अगर आप एक बार गलती कर दिए हैं और आप चेक अगर कर रहे हैं तो फिर भी वो गलती आप इंप्रूव नहीं कर पाते हैं जल्दी से। लगता है कि हाँ सही तो बनाए हैं, सही तो बनाए, फिर कहाँ गलत है, इस तरह का। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर में हमारे पास दिया गया है 64 टू द पावर 125 और इसका हमारे 64/125। ठीक है, टू द पावर 2 -2/3। ठीक है, प्लस 256/625 डिवाइडेड बाई -1/4। ठीक है, और प्लस 3/7 टू द पावर 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब। ठीक है, टू द पावर -2/3 प्लस ये 4 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 4 डिवाइडेड टू द पावर -1/, और देखिए इसका पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो 4/5 टू द पावर 4/5 टू द पावर 3 इंटू -2/3 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4/5 टू द पावर 4 इंटू -1/4 ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 4/5 टू द पावर -2। ठीक है, उसके बाद है 4/5 टू द पावर -1 प्लस 1। ठीक है, ये 5/4 का स्क्वायर कर सकते हैं और इसको 5/4 का पावर 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/16 प्लस ये हो जाएगा 5/4 प्लस 1। ये दोनों का एलसीएम हमारा 16 ही होगा, तो 25 प्लस 4 टाइम्स में तो ये 20 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास
आई थिंक यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये हमारा 16 आया था, तो ये 16 होगा ना, और ये दोनों को अगर हम सम करें तो 61 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई एरर आपको नहीं होगा, ठीक है, मतलब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का 3 देखते हैं ना। 8 का 3 का अगर बात करें, 8 का 3 का अगर हम देखें, ठीक है, तो 8 के 3 नंबर में जो दिया गया है वो है हमारे पास 81 डिवाइडेड बाई 16 टू द पावर -3/4, ठीक है, और बिग ब्रैकेट 25/9 टू द पावर -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 टू द पावर -3, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 81/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 टू दी पावर 4, और इसका पावर -3/4 है, ठीक है। ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5/2 है लास्ट में, एक बार देख लेते हैं, हाँ, तो ये हम लिख सकते हैं 5/3, ठीक है, 5/3 का स्क्वायर इंटू -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 का पावर -3। ये हमारा कैंसिल, हमारे पास आया 3/2 टू दी पावर -3। यहां पर अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमारा 2 कैंसिल, ठीक है, तो हमारे पास आया 5/3 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 5/3 टू दी पावर -3, ठीक है। अब देखिए तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसमें इसको हम 3/5 मतलब 3 का पावर 3 और 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3 अच्छा जस्ट अ मिनट, यहाँ 2 होगा ना, 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो 3/2 टू दी पावर -3, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 5 का पावर 5, और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास है इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें तो 2/3 का क्यूब, और ये जो है ये हमारे पास आ रहा है 3/2 का क्यूब, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब से 2 का क्यूब कैंसिल होगा, और 3 का क्यूब से, मतलब आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं। 8 का क्वेश्चन नंबर 4, अगर 8 का क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया हमारे पास 25 टू दी पावर 5/2, ठीक है, 5/2 इंटू 729 टू दी पावर 1/3, ठीक है, 1/3, और इसके बाद है 125 टू दी पावर 2/3 इंटू 27 टू दी पावर 2/3 इंटू 8 टू दी पावर 4/3। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्वेश्चन, 25 5 टू दी पावर 2, 7 2 9 1/3, और 25 125 27 2/3 एंड 4/3, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास जो आएगा इसको हम 5 का स्क्वायर टू दी पावर 5/2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 81 एंड 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 का क्यूब टू दी पावर 1/3, ठीक है। ये हो जाएगा 5 का क्यूब टू दी पावर 2/3 प्लस ये 3 का क्यूब टू दी पावर 2/3 इंटू, ठीक है, ये सॉरी इंटू में है ना, ये इंटू में है, और ऊपर में भी हमारा ये इंटू में ही है, ठीक है। और लास्ट हमारा टर्म है 2 टू दी पावर 3 इंटू 4/3, ये हमारे पास है। तो ये देखिए, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 3 से ये 3 से ये 3 से और ये 3 से, हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो 5 टू दी पावर 4 इंटू 9 आया, ठीक है। और जो आगे है यहाँ पे, तो ये हमारे पास कितना आया, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर
4 आया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का तो बेस सेम है ना, तो हम लिख सकते हैं 5 पावर 4, मतलब अगर इसको हम अलग अलग करके लिखे 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर इंटू 1/2 टू द पावर 4, इस तरीके से लिखते तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो आएगा डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 4 आ जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर 25 और 2 टू द पावर 4 का 16, ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 8 आंसर्स आपके बुक में है 125। अच्छा यहाँ पर देखिए, एक मिनट, ये पावर 5 है तो ये पावर 5 होगा ना, ये 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा और यहाँ पर भी 5 होगा, और ये आंसर 125 आएगा। ठीक है, देखिए मेरे पास यहाँ इस साइड में आंसर्स दिए गए हैं ना, तो मैं देख लेता हूँ एक बार कि कोई एरर ना हो, आंसर मेनली मैच कर जाए। हाँ, कहीं कहीं होता है कि कहीं कहीं आंसर भी नहीं मैच करता, तो आंसर कभी कभी गलत दिया रहता है। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, वो अपने जगह पे ठीक है, हम लोग अपने जगह पे ठीक है, मतलब वो अपने जगह पे गलत है, हम अपने जगह पे ठीक है, कहने का मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में 1 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3 टू द पावर 1/2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो 1 का अगर पावर 3 तो 1, इसका 8, इसका अगर करेंगे तो 27 और टू द पावर 1/2। तो अगर ये सबको ऐड करें तो 36 टू द पावर 1/2, और 36 मतलब 6 का स्क्वायर इंटू 1/2, आंसर हमारे पास 6। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड देखते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो हमारे पास है 5। सेकंड नंबर अगर देखें तो 5 इंटू 8 टू द पावर 1/3, 8 टू द पावर 1/3 प्लस 27 1/3। ठीक है, और इन सब पर पावर क्या लगा हुआ है, 1/4। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये 5 इंटू, ये हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 1/3 प्लस 3 का क्यूब इंटू 1/3 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये हमारे पास, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 2 + 3। ठीक है, 2 + 3 और इसका पावर 1/5। तो ये देखिए, ये 5 है और 5 इंटू 5 का स्क्वायर, और ये पावर है 1/4, तो इससे ये 2 टाइम्स में, मतलब कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा 5 टू द पावर 1/2 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है 8 है, 5 इंटू 8 टू द पावर और 27 टू द पावर 1/4। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हमसे छूटा है क्वेश्चन में, ये 3 भी है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, 3 भी है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 3 होगा तो इसका पावर 3, और अगर ऐसा होगा तो 5 इंटू 5 का 3 और इसका पावर 1/4, ये 1/4, तो हम 5 टू द पावर 4 टू द पावर 1/4 अगर करेंगे तो 4 इंटू 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 का थर्ड नंबर। 9 का थर्ड आंसर 1 होगा। ठीक है, 3 नंबर अगर देखें तो 2 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 0। तो किसी का भी पावर अगर 0 रहता है तो वैल्यू 1 आता है, तो अच्छा यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 16 टू द पावर 1/2 टू द पावर 1/2 है। ठीक है, तो देखिए, तो 16 टू द पावर 1/2 इंटू 1/2 कर देंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 16 टू द पावर 1/4, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4, अच्छा ये 16 को 2 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं और पावर 1/4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं। 10 में हमारे पास प्रूफ दैट है। ठीक है, हमारे पास क्या है, प्रूफ दैट है। ठीक है, टाइम को बचाने के लिए थोड़ा फास्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, और इस कारण से कहीं कहीं होता है कि मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, 8 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/2 इंटू 25 टू द पावर -5/4।
8 टू द पावर माइनस 2/3, 2 टू द पावर 1/2 इंटू 5 टू द पावर 25 टू द पावर माइनस, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हमें किससे डिवाइड करना है? हमें डिवाइड करना है 32 टू द पावर माइनस 2/5 इंटू 125 टू द पावर माइनस 5/6 से डिवाइड करना है, और हमारे पास रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? √2 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 2 का क्यूब हम लिख सकते हैं इंटू पावर 2/3, 2 टू द पावर 1 अच्छा ये 2/3 है ना, 1/2, और ये 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर टू द पावर माइनस 5/4, ये हमारे पास है। और इसको डिवाइड हमें किससे करना है? ये डिवाइड यहाँ मैं लगा दिया हूं, ठीक है। ये 2 टू दी पावर 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर 5 टू दी पावर माइनस 2/5 इंटू 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब टू दी पावर माइनस 5/6, ठीक है। ये हम LHS को लेकर के चल रहे हैं, RHS हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा आप समझने का प्रयास कीजिए, या फिर आप अगर इसको रहने भी देते हैं, ठीक है, अगर रहने भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास आया 2 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 2 टू दी पावर 1/2। तो इसको अगर हम पेयर कर लें, अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, 2 इंटू माइनस 5/4, इससे ये 2 टाइम्स में कैंसिल, ठीक है। डिवाइड करना है तो इससे ये 5 से ये 5 कैंसिल, 2 टू दी पावर माइनस 2 इंटू, ठीक है, हमें इंटू में दिया गया ये 5 का 3, और ये देखिए इसको हम इससे काट देते हैं 2 टाइम्स में, तो माइनस 5/2 हमारे पास रिजल्टेंट होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज और समझिए, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए हमारे पास जो हम डिवाइड के फॉर्म में, पहले आप लिखो, आपसे फिर बहुत इजीली बनेगा क्वेश्चन। 2 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 2 का पावर 1/2, ठीक है, इंटू 5 टू दी पावर माइनस 5/2, ये हमारे पास है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 टू दी पावर माइनस 2 और ये 5 टू दी पावर माइनस 5/2। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये पावर में है, ठीक है, माइनस 5/, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 टू दी पावर 1/2 और इसका वैल्यू √2 होगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई इश्यू आपको नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 10 का सेकंड हम देखते हैं, और एक और क्वेश्चन इसके बाद है हमारे पास। तो 64 डिवाइडेड बाई 125 का माइनस 2/3 है, ठीक है, एंड देन आफ्टर प्लस 1/256 डिवाइडेड बाई 625 टू द पावर 1/4 है, प्लस √25 बाई क्यूब रूट 64 है, और हमें प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू 25/60, सॉरी 25 नहीं, दिस इज इक्वल टू 65/16, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको लिखें तो 4/5 का क्यूब का पावर माइनस 2/3, प्लस देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं 1/, ठीक है, 1/, क्या लिख सकते हैं, 1/, ये 256 है ना, तो 4/5 का पावर 4 इंटू 1/4, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, रूट अगर 25 है तो इसको हम लिखेंगे 5, और ये क्यूब रूट है तो इसको लिखेंगे 4, ठीक है। LHS से चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो 4/5 टू दी पावर माइनस 2, प्लस ये देखिए ये 5/4 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये डिनोमिनेटर में ये 4/5 है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और प्लस 5/4, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 5/4 टू दी पावर 2 प्लस 5/4 प्लस 5/4, ठीक है। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करना हो तो आप सिंपल वे में अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो 5/4 को कॉमन कर लीजिए, बचेगा 5/4 प्लस 1 या फिर कहेंगे 2, ठीक है। तो 5/4 इंटू ये 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये 2, ये दोनों को ऐड करने पे 2, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ठीक है। तो हमारे पास आया कितना, हमारे पास जो आया रिजल्टेंट वो 5/4 इंटू ये दोनों का एडिशन 13/4, 65/4,
16 हमारे पास रिजल्टेंट आया। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट मीन्स 10 का 3 नंबर, ठीक है। टेन का 3 नंबर अगर देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो प्रूफ ही है 781 1/4, ठीक है, प्लस 256, ठीक है, 256 टू द पावर 1/4 और इस पर भी पावर लगा हुआ है 1/4, ठीक है, नहीं 146 और ये इस तरीके से, ये तो हो गया और ये यहां पर है, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। क्वेश्चंस कहीं एरर ना हो इसके लिए बार बार मुझे देखना पड़ रहा है कि अगर एरर हुआ तो फिर पूरा का पूरा गलत। 7 कर्ली ब्रैकेट 81, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट है 81 टू द पावर 1/4 प्लस 256 टू द पावर 1/4 और कर्ली ब्रैकेट पर 1/4 और ये 4 हमें शो करना है कि 16807, इसका वैल्यू 16807 होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसको 7, ठीक है, 7 और ये जो है 81 को आप लिख सकते हैं 3 का पावर 4 इंटू 1/4 प्लस ये 4 का पावर 4 इंटू 1/4, इस पर पावर 4 1/4 लगा हुआ है और ये 4, ठीक है। आप एक काम तो कर सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है, इसको पहले कैंसिल कर लीजिए और इसको भी कैंसिल कर लीजिए। तो 3 + 4 ये क्या हो गया 7, ठीक है, ये 7 और इसका पावर 1/4 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका पावर अगर 1/4 लगा हुआ और इस पर भी पावर 4 है, ठीक है, इस पर भी क्या है पावर 4 है। अब देखिए तो ये 7 इंटू 7 का पावर 1 और ये 1/4 है, ठीक है, और इस पर पावर क्या है 4 है, ठीक है। तो 7 1 + 1/4 टू द पावर कितना 4। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 7 टू द पावर 5/4, ठीक है, 5/4 हो जाएगा, ठीक है, और इसका पावर कितना है 4 है। तो हम क्या लिखेंगे 7 5/4 इंटू 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 टू द पावर 5 और 7 टू द पावर 5 का वैल्यू होगा 16807। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी इश्यू यहाँ पे नजर आ रहा हो तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी यू सून, गुड बाय, जय हिंद।